हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर शाहिदा बावा। आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है एंट्राप्रेन्योर। ठीक है, एंट्राप्रेन्योर होता क्या है एंड उसके फीचर्स या हम कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, सी द वर्ड एंट्राप्रेन्योर इज डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड एंट्राप्रेंडो। ठीक है, विच मीन्स एन इंडिविजुअल हु अंडरटेक्स द रिस्क ऑफ न्यू एंटरप्राइज। अब जब हम बात कर रहे हैं एंट्राप्रेन्योर की, तो एंट्राप्रेन्योर इज़ अ बिजनेस ओनर। अगर ओनर है तो फॉर श्योर वो रिस्क तो लेगा ही, है ना। तो यहाँ पर एंट्राप्रेन्योर को हमने कहा है इज़ अ पर्सन हु विलिंग टू एक्सेप्ट अ हाई लेवल ऑफ पर्सनल as well as financial risk in a new venture and also accepts full responsibility for the outcome। ठीक है, तो ये मीनिंग आई गेस स्क्रीन पे दिख रहा है। एंट्राप्रेन्योर एक बिजनेस ओनर होता है जो हाई लेवल ऑफ पर्सनल एंड फाइनेंशियल रिस्क लेता है, किसका, न्यू वेंचर का, और पूरी तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी करता है। ठीक है, डेफिनेशन गिवन बाय पीटर ड्रगर। पीटर ड्रगर डिफाइंस एन एंट्रप्रेन्योर ऑलवेज सर्चेस फॉर चेंज। है ना, अगर मैंने अपना न्यू बिजनेस सेटअप किया है तो मैं चाहूँगी कि कुछ नया मैं लेकर आऊँ, कुछ इनोवेशन लेकर आऊँ। अगर मैंने कुछ नया लेकर आई हूँ तो उसको मुझे रिस्पॉन्ड करना है। ठीक है, एंड देन जो भी मार्केट में नई चीज़ें हैं, अपॉर्चुनिटीज़ है, उसको क्या करना है, एक्सप्लॉइट करना है, उसे लेना है। ऑलराइट, फीचर्स देख लेते हैं कि क्या क्या फीचर्स हैं, नेचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंट्रप्रेन्योर। तो सबसे पहला फीचर है नीड फॉर अचीवमेंट। सी द अर्ज टू अचीव, ओके, और द अर्ज टू एक्सेल अदर इज़ द फोर्सफुल साइकोलॉजिकल फैक्टर हम कह सकते हैं। आजकल हर एक इंडिविजुअल्स में यही है कि हम कुछ नया करें, हम कुछ चैलेंजेस एक्सेप्ट करें, हम कुछ प्रॉब्लम्स जो भी फेस हो रही है, ठीक है, उसे हम क्या करें, एक्सेप्ट करें। तो वैसे ही जब हम बोलते हैं एंट्रप्रेन्योर के कैरेक्टरिस्टिक्स में, तो सबसे पहला पॉइंट आता है नीड फॉर अचीवमेंट। सो हाई नीड्स ऑफ अचीवमेंट हैज़ टू बी प्रेजेंट in an entrepreneur. Why? Because he has the spirit of not giving up, okay, but achieving something. So this is nothing but need for achievement. Okay, फिर नेक्स्ट आता है मेंटल एबिलिटी। सी एंट्रप्रेन्योर मस्ट बी रीजनेबल इंटेलिजेंट, ओके, क्रिएटिव थिंकिंग होना चाहिए, जो भी प्रॉब्लम्स है उसे फेस करना आना चाहिए, एंड देन सिचुएशंस को कैसे डील करते हैं उसे उतनी समझ होनी चाहिए, इसलिए हम कहते हैं मेंटल एबिलिटी। जैसे मैंने मीनिंग में बताया था, रिस्क टेकिंग, पर्सनल हो, फाइनेंशियल रिस्क हो, न्यू वेंचर है, न्यू बिजनेस मैंने सेटअप किया है, तो फॉर श्योर रिस्क तो होगा ही, है ना। तो रिस्क को अच्छे तरीके से कैसे हैंडल कर रहा है, वो एक एंट्रप्रेन्योर की मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट इज नीड फॉर क्लियर ऑब्जेक्टिव्स। मेरे ऑब्जेक्टिव्स बहुत ही क्लियर होने चाहिए। ठीक है, अगर मैंने कुछ चीज़ें प्रोड्यूस किया है तो वो प्रोडक्शन में क्यों कर रही हूँ, सेल के लिए, सेल्स में क्यों कर रही हूँ, टू अर्न प्रॉफिट। तो मेरे ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्लियर है। ऑलराइट, तो एंट्रप्रेन्योर के जो भी ऑब्जेक्टिव्स है वो क्या होने चाहिए, इट हैज़ टू बी मच क्लियर। Next, need maintain business secrecy. See, entrepreneur should maintain business secrecy. He should take care that his business confidential data should not be leaked to his competitor, है ना। इसीलिए जो भी उसके एम्प्लॉयज़ है, जिसको उसने रिक्रूट किया है, जिसने उसको सिलेक्ट किया है, उससे बहुत अच्छे तरीके से बिजनेस सीक्रेसी मेंटेन करनी चाहिए। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली नहीं होना चाहिए कि भाई बिजनेस की सारी बातें हमने बता दिया, नो। तो देयर हैज़ टू बी अ बिजनेस सीक्रेसी, ओके। Then next is ability to maintain business relation. Entrepreneur who maintains good relation with the stakeholders. Stakeholders में आते हैं customers, employees, suppliers, creditors, है ना। तो यहाँ पर अगर तो मुझे अच्छे तरीके से बिजनेस करना है तो मुझे इनके साथ में रिलेशनशिप अच्छे से मेंटेन करनी पड़ेगी। देन नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन स्किल, है ना। एंट्रप्रेन्योर अगर बिजनेस रिलेशनशिप अच्छा मेंटेन कर रहा है, मतलब कम्युनिकेशन भी तो अच्छा हो रहा है ना। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो एंट्रप्रेन्योर शुड इफेक्टिवली कम्युनिकेट विद द कस्टमर्स, एम्प्लॉयज, सप्लायर्स एक्सेट्रा, है ना, विल बी मोर लाइकली टू सक्सीड देन द एंट्रप्रेन्योर हु कांट कम्युनिकेट इफेक्टिवली। मतलब कम्युनिकेशन स्किल तो भाई होनी चाहिए।
नेक्स्ट है ऑप्टिमिस्टिक। जब हम ऑप्टिमिस्टिक की बात कर रहे हैं तो ऑप्टिमिस्टिक मतलब हमेशा हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहना, है ना, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, क्या होना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। सो एंटरप्रेन्योर हैव द क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑप्टिमिस्टिक एंड होपिंग टू सक्सीड rather than experiencing failure. All right. Next and the last point is open-minded. Entrepreneur develop the habit of learning from experience, है ना। हम क्या करते हैं, हम गिरते हैं फिर ही तो संभलते हैं, है ना। तो ओपन माइंडेड, यहाँ पर जितने भी मॉडिफिकेशंस होते हैं, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि हमने अवॉइड कर लिया जो भी प्रॉब्लम्स आए, मैंने कुछ नया बिजनेस में लेकर आ गई हूँ, लॉस हो गया तो भाई मैंने अवॉइड कर दिया, नो। यहाँ पर मैं चैलेंजेस को क्या करना चाहिए, ओपनली अच्छे तरीके से एक्सेप्ट करना चाहिए। ऑलराइट, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे ऑफ एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर क्या होता है, शॉर्ट में बिजनेस ओनर होता है जो रिस्क लेता है, चाहे वो पर्सनल हो या फिर वो फाइनेंशियल हो, ठीक है। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो नीड फॉर अचीवमेंट, मेंटल एबिलिटी, risk taking, need for clear objectives, maintain business secrecy, ability to maintain business relation, effective communication skill, optimistic, and the last is open minded। ये कुछ characteristics थे, ठीक है। होप ये जो वीडियो है समझ में आया होगा। इफ़ येस, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग।